अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, स्वागत है आपका आसमास किचन में। तो आज हम आपके साथ में कुछ ऐसी चीजें शेयर करने वाले हैं जो कि डेली यूज में काम आती हैं और अगर आप इसे पहले से तैयार करके रख लें तो आसानी होती है हर त्योहार पर, हर दावत में और हर रेसिपी बनाने में। यहाँ हमने प्याज को फ्राई करके रखा, इसे हम एक एयर टाइट जार में भरकर रख लेंगे और जब भी कोरमा बिरयानी बनाना हो तो ये प्याज को हम यूज कर लेंगे। यहाँ पर हमने अदरक और लहसुन का पेस्ट बनाया है, ये हमारी हर रेसिपी में यूज होता है और ये रोज ही काम में आता है। कच्चे पपीते का पेस्ट बनाया है और ये काम में आता है चिकन मटन को गलाने में और ये सारी चीजों को आप 1 से 2 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, ये सारी चीजों को हमने किस तरीके से बनाया है। आधा किलो कच्चे पपीते ले लिए हमने, यहाँ पर छोटे साइज के लिए, आप चाहें तो एक पपीता आधा किलो का भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसे इस तरह काटेंगे, ये हटा देंगे। अब इसे बीच से इस तरह हम काट लेंगे। अब इनके हम इस तरह लंबे लंबे पीस कर लेंगे। बीच में जो बीज होते हैं, वैसे तो बीज इसमें है नहीं है, लेकिन फिर भी ये हम इस तरह चम्मच से हटा देंगे। आप यहाँ छिकल हटा के भी इसे पीस सकते हैं या फिर आप इसे इसी तरह पीस लें। पपीते के हमने छोटे छोटे पीस कर लिए हैं, अब इसे हम पीस लेंगे। तो यहाँ हम एक जार लेंगे और इसके अंदर हम इसे डालेंगे। हाफ टी स्पून नमक डाल देंगे, 2 टेबल स्पून ऑयल डाल देंगे। बस अब हम इसे पीस लेते हैं। पपीते को हमने पीस लिया है। पपीते के पेस्ट को एक जार में भरकर रख लेते हैं। तो लीजिए, पपीते का पेस्ट बनकर तैयार है। हमने इसमें पानी बिल्कुल नहीं डाला, सिर्फ थोड़ा सा ऑयल और नमक डाला है, बस इतना ही डालकर हमने इसे पीसा है और मिक्सर को हमने थोड़ा रोक रोक कर चलाया ताकि ये अच्छी तरह पिस जाए। अब हम इसे रख लेंगे फ्रीज करके, तो आप इसे 1 से 2 महीने तक यूज कर सकते हैं। प्याज फ्राई करने के लिए मोटे तले का फैला हुआ बर्तन लिया और उसमें हमने तेल को गरम कर लिया। आधा किलो हम प्याज लेंगे और प्याज को हमने बहुत बारीक काट लिया और इस तरह हाथ से मसल कर इसे इस तरह खोल लिया। तो अब हम प्याज को फ्राई कर लेंगे। तो प्याज हम पूरी फ्राई नहीं करेंगे, इसे हम थोड़ी थोड़ी करके फ्राई करेंगे। तो पहले हम थोड़ी सी प्याज डाल देते हैं, आधी प्याज हमने बचा ली है और आधी हमने फ्राई होने रख दी है। प्याज को हम एक बार में पूरा नहीं फ्राई करेंगे, अगर हम एक बार में पूरी डालकर इसे फ्राई करेंगे तो प्याज अच्छी तरह फ्राई नहीं होगी। तो यहाँ प्याज को थोड़ी कम क्वांटिटी में फ्राई करें तो प्याज अच्छी तरह फ्राई होगी। गैस को हमने यहाँ फुल ही रखा है और इसे हम थोड़ी थोड़ी देर में इस तरह चलाते रहेंगे। जब प्याज अच्छी तरह फ्राई हो जाए तो अब इसे हम निकाल लेंगे। तो पूरे 12 से 15 मिनट लगे, प्याज अच्छी तरह फ्राई हो गई है। अब इसे हम निकाल लेंगे और इसे एक प्लेट पर इस तरह फैला देंगे। इस तरह हम प्याज को फ्राई कर लेंगे। बाकी बची हुई प्याज को भी हम इसी तरह फ्राई कर लेंगे। प्याज जब अच्छी तरह ठंडी हो जाए तो एक एयर टाइट जार में भरकर हम इसे रख लेंगे और प्याज आप देख सकते हैं कि अच्छी तरह ये फ्राई हुई है। ये देखिए, जार में भरने के बाद में लगा देते हैं हम इसका ढक्कन। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये ढक्कन पर भी रबर लगी हुई है, यानी कि ये एयर टाइट जार है। अब हम इसे अच्छी तरह लगा देते हैं और इसे आप 1 से 2 महीने तक यूज कर सकते हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट बना लेते हैं। तो यहाँ पर हमने 250 ग्राम लहसुन लिया और 150 ग्राम अदरक लिया। अदरक को अच्छी तरह छील लिया है, लहसुन को भी हमने छील लिया है। लहसुन के अगर बड़े पीस हैं तो आप उसको काट के छोटे कर लें। यहाँ पर ये मीडियम साइज के पीस हैं तो मैंने इसे नहीं काटा, तो इसे हम पीस लेते हैं। एक जार में हम ये लहसुन डाल देंगे और अदरक भी डाल देंगे। हाफ टी स्पून नमक डाल देंगे, 2 टेबल स्पून के करीब डालेंगे ऑयल। इसे हम पीस लेते हैं। पानी हम इसमें बिल्कुल नहीं डालेंगे, मिक्सर को थोड़ा सा रोक रोक कर चलाएंगे ताकि ये अच्छी तरह पिस जाए। अदरक लहसुन अच्छी तरह पिस गया है, ये देखिए। पानी हमने इसमें बिल्कुल नहीं डाला है, बिना पानी के इसे हमने पीसा है। थोड़ा सा टाइम लगा लेकिन ये अच्छी तरह पिस गया है। अब इसे भी हम एक एयर टाइट जार में भरकर रख लेते हैं। अदरक और लहसुन का पेस्ट बनकर तैयार है। इसके बिना हर रेसिपी अधूरी होती है। आप इसे इसी तरह बनाएं और एक एयर टाइट जार में भरकर फ्रिज में रख लें और इसे 1 से 2 महीने तक यूज कर सकते हैं।